आज की ब्रेकिंग न्यूज में देखते हैं पे एंड पार्क पे निषेध आंदोलन। मीरा भाईंदर का ये मुद्दा बहुत तेजी से पे एंड पार्क के विरोध में आवाज और तेज होती हुई आप एमएनएस उद्धव ठाकरे के नेता आए सड़कों पर। आइए सुनते हैं। मनपा प्रशासन लोगों को तकलीफ देकर पैसे किस तरीके से कमाए, बस इसी पे ध्यान। जनता के साथ एक्चुअली गलत ही हो रहा है। ये सोच के वजह से नागरिकों को दिक्कत हो रही है। उसके खिलाफ से बोलते हैं तो करते नहीं, जो करना चाहते तो पहले ही आनंद कर। एकजुट होकर अपन टैक्स भर रहे तो एक साथ होकर आंदोलन में शामिल हो। आयुक्त को मिलना है और या फिर आंदोलन करना है या कोर्ट में, तो फिर ये प्रशासन है किस चीज के लिए? इन सब मीरा भाईंदर मनपा द्वारा आम नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ये कहना है आम आदमी पार्टी के नेता का। शहर में बसों को पार करने की कोई जगह नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। जनता की जेब खाली करने की पूरी प्लानिंग है। बस स्टैंड जहां बनाना है वहां धड़ल्ले से चल रहा है पे एंड पार्क का ये गोरख धंधा। ये कहना है शिवसेना उद्धव ठाकरे के जो नेता है सुखदेव बनमनसी उनका। उन्होंने बताया कि ये देख लीजिए कि कितनी जगह है यहाँ पर जहाँ पर बसों को पार्क किया जा सकता है, लेकिन प्रशासन को कोई पड़ी नहीं है। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना। हमारे साथ उद्धव ठाकरे शिवसेना के यहाँ के मीडिया प्रवक्ता सुखदेव बनमनसी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे ये जो अचानक अभी मीरा भाईंदर के मनपा ने ये पे एंड पार्क की जो व्यवस्था पूरे मीरा भाईंदर में कर दी है, आप कहीं पर भी चले जाओ आप फ्री में अभी गाड़ी अपनी पार्क नहीं कर सकते, और पे एंड पार्क की सारी जगह व्यवस्था कर दी है इन्होंने। और जो यहाँ पर बसों से लेकर के ट्रैफिक की जो स्थिति है रात के वक्त में होती है, क्या कहना चाहेंगे? ये क्या करने जा रहे हैं यहाँ मीरा भाईंदर का मनपा प्रशासन क्या कर रहा है? मीरा भाईंदर मनपा प्रशासन लोगों को तकलीफ देकर पैसे किस तरीके से कमाए, बस इसी पे ध्यान दे रही है। आप देखेंगे मीरा रोड स्टेशन के चारों बाजू उन्होंने पे एंड पार्क चालू किया हुआ है। पहले ही ये जो रोड पर लोगों से चलने का टैक्स ले रहे हैं, लेकिन रोड पे चलने के लिए है कहाँ? फुटपाथ भी नहीं है, फुटपाथ पे भी इंक्रोचमेंट है। सामने पूरे के पूरे बहुत बड़ा गार्डन है जो नगर पालिका का, उसके ऊपर इन्होंने ऑलरेडी पहले से पे एंड पार्क दे चुके हैं, लेकिन वहाँ पर इनको बस स्टॉप बनाने के लिए जगह नहीं है कि वहाँ पे बस गुजरे। एक 4 बस यहाँ पर खड़ी होती है जब सर्कल पे, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। और आप इस तरफ देखिए, इस तरीके से बसें जो है वो रोड पे खड़ी है। ये सारी सुविधाएं जनता को न देते हुए ये पे एंड पार्क करके लोगों का पैसा कैसे लूटे, सिर्फ इसी के ऊपर मीरा भाईंदर महानगर पालिका का ध्यान है। और मैं ये कहूँगा कि अगर यहाँ पर सड़क पर चलते हुए किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए मनपा अधिकारी और यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। एक तरफ पूरी तरह से फेरी वाले लोगों का जो है वो अतिक्रमण है, दूसरी तरफ इनलीगल तरीके से रिक्शा जो है उन लोगों को खड़ा करके स्टेशन की तरफ पूरी तरह से उनका इंक्रोचमेंट है उसके ऊपर। सुखदेव जी, फिर यहाँ का जो पक्ष विपक्ष राजनीतिक पार्टियाँ हैं, यहाँ तक कि यहाँ की एमएलए भी कह रही है कि हाँ ये गलत तरीके से पे एंड पार्किंग बनाई गई है, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। या 4 दिन पहले जब यहाँ न्यूज़ बनी थी, एमबी न्यूज़ ने जब कवर किया था, तो किसी एक आम नागरिक ने उंगली उठाई थी कि यहाँ रखा हुआ कंटेनर इलीगल है। वो कंटेनर तो हट गया, लेकिन पे एंड पार्किंग का अभी भी यहाँ चालू है। तो आखिर आम जनता को किस तरीके से राहत मिलेगी? आम जनता को अब सोचना पड़ेगा कि उनको किस तरीके की पार्टी को चुनकर नगर पालिका में भेजना है मीरा भाईंदर के, क्योंकि यहाँ पर नगर पालिका में नेता और जो अधिकारी, इन दोनों के साठगांठ के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। इन दोनों लोगों के साठगांठ है, इसीलिए इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट जो है वो मीरा रोड के सड़कों पर आपको देखने मिलेगा। पूरे के पूरे मीरा भाईंदर के अंदर हर सड़क पर कहीं पे भी कोई फुटपाथ नहीं है। या तो दुकान वाले लोगों ने पूरी तरह से इंक्रोचमेंट करके रखा है फुटपाथ, या तो फेरी वाले लोगों ने। तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर की जनता को अब सोचना पड़ेगा कि उनको किस तरीके का प्रशासन मीरा भाईंदर में चाहिए। आपकी पार्टी इस पर कोई संज्ञान ले रही है? जैसे मनसे ने बताया जा रहा है, मनसे ने इस पर आंदोलन किया और भी तैयारी कर रहे हैं, आपकी तरफ से कुछ एक्शन? हमारी पार्टी इस चीज़ों की आवाज़ उठाएगी, क्योंकि जनता की सुविधाओं के लिए जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे उद्धव बाला ठाकरे जो शिवसेना पार्टी है वो आप अपने तरफ से आवाज़ उठाकर लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी। लेकिन आप ये बात तो मानते हैं कि ये पे एंड पार्किंग का जो सिस्टम है आम जनता के लिए बहुत परेशानी वाला है? बहुत परेशानी का है, क्योंकि लोगों को सड़क पर चलने नहीं मिल रहा है, और अब वो आदमी चलेगा कहाँ? और ये जो रोड है वो मेन रोड है, इतना छोटा रोड होने के बावजूद भी इसके ऊपर पे एंड पार्क लगाकर लोगों को तकलीफ देने का काम मीरा भाईंदर महानगर पालिका कर रही है। एमबी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ पदाधिकारी, कुछ कार्यकर्ता, ये काफ़ी समय से, जब से ये बना है पे एंड पार्क का मुद्दा,
तब से मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार ये आवाज़ उठाई उन्होंने। तो हम इनके नज़दीक जाकर के उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नितिन अडंगले है, मैं मीरा भाईंदर शहर सचिव हूँ। जी। ठीक है, ये जो पे एंड पार्क अभी ये लास्ट मंथ में जो टेंडर बीएमसी ने एमबीएमसी ने भलावी ग्रुप को दिया है, पहली बात तो ये है कि भलावी ग्रुप यहाँ का स्थानिक नहीं है। ये जो टेंडर दिया हुआ है नासिक की कोई कंपनी है, और इसका ये जो कंपनी है प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पेपर्स बात कर रहे हैं। इनका 10 लाख रुपए का कैपिटल है खाली, और ऊपर से ये 26 करोड़ का टेंडर इन्होंने कैसे दिया? पहली बात तो इन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ये चीज़ का। ये पे एंड पार्क का ये फ्रेशर है। इसका कंपनी का काम क्या? खाली फूड एंड कैटरिंग इवेंट, कैटरिंग का इनका काम है। तो पे एंड पार्क का कैसा दिया टेंडर? चलो पे एंड पार्क का दिया तो दिया, मगर इन लोग ना परमिशन नहीं है किसी का अब तक। हम लोग ने एग्रीमेंट के लिए मांग किया हुआ था, अभी तक हमें एमबीएमसी ने इनका एग्रीमेंट दिया हुआ नहीं है। बोलते हैं कि वो साइन करने गया है, तो विदाउट साइन के, परमिशन के तुमने ये टेंडर चालू किया कैसे? पहली बात तो ये है। ठीक है, ये जिस तरीके से मनपा में ठहराव होता है, एक सभा होती है, उसमें पास किया जाता है, सुनने में आ रहा है ऐसा कोई प्रोसीजर हुआ नहीं और सीधा उठा के दे दिया है। नहीं, हमने नगर पालिका के एम्प्लॉय से पे एंड पार्क के डिपार्टमेंट में मैंने बात किया। वो मैडम ने कहा कि कोई ये टेंडर लेने के लिए रेडी नहीं था। तो ये सामने से इन्होंने नगर पालिका को अप्रोच किया। अभी उन्होंने हमें कहा कि इनको महीने का 3 लाख रुपए का टारगेट है, इनको 3 लाख रुपया एमबीएमसी को देना है। बोलते हैं कि 2.5 करोड़ के आसपास को डिपॉजिट किया हुआ है। अभी इन लोग का स्ट्रक्चर ये है कि बीएमसी कुछ एक दिन का 24 घंटे का 20 या 22 रुपया लेती है, इन लोग 6 घंटे का सिर्फ 18 रुपया चार्ज कर रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या है? तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये जनता के साथ बहुत गलत हो रहा है? जनता के साथ एक्चुअली गलत ही हो रहा है। ये जो बिल्डिंग है, अभी ये बिल्डिंग में ओनरशिप वाले को अंदर गाड़ी के लिए, पार्किंग के लिए जगह है, जो रेंटेड रहते हैं वो गाड़ी बाहर लगाते, तो बाहर वालों से भी इन लोग चार्ज कर रहे हैं। 2 व्हीलर रहेगा, 2 2 व्हीलर अंदर अलाउड नहीं, एक अंदर लगाते एक बाहर लगाते। तो यहाँ पे 2 व्हीलर का पास लो। यहाँ पे देखिए सर, सामने क्लासेस है, बच्चे लोग यहाँ पे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं उनको ड्रॉप करने के लिए, 2 मिनट खाली गाड़ी इधर बाहर लगाते हैं, उनसे भी पार्किंग का चार्जेस लेते हैं। जनप्रतिनिधि अभी तक कोई आया हुआ नहीं है, उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि उनको उनका कमीशन मिल गया, बस हो गया। उनको कोई पहले तो मालमत्ता कर में हमारे से टैक्स लेते हैं, जब हम गाड़ी लेते हैं तभी टैक्स लेते हैं। अब ये नया टैक्स कौन सा दिया है? ये खुद के मनमर्जी का ऊपर का टैक्स चल रहा है। दूसरी बात, ये टाउन प्लानिंग जो नगर रचना विभाग है, उस जगह पे सिग्नेचर करते हैं पुरुषोत्तम शिंदे करके, और उनके ऊपर हायरिटी सिग्नेचर अपने आयुक्त साहब का है। जब कौन से भी बिल्डिंग का परमिशन लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कितने फ्लैट है? 500 फ्लैट है, तो 500 फ्लैट में 500 पार्किंग दिया है क्या, वो देखना चाहिए। और जो सुविधा नहीं दे रहे आप, जो पैसा लेके उनको परमिशन दे रहे, तो उस टाइम पे आपको समझा नहीं क्या यहाँ पे पार्किंग नहीं है, 500 फ्लैट है, पार्किंग 150 ही दिया है, तो बाकी लोग ने गाड़ी लगाने का कहाँ पे? तो ये उनको सोचना चाहिए था। उनकी सोच के वजह से नागरिकों को दिक्कत हो रही है, उसके खिलाफ में मन से रास्ते पे उतरी है। ये जो मनपा का फरमान है, ये जनता के हित में है या जनता को परेशान करने के लिए? आप क्या बोलते? 2 मिनट के लिए मुझे कुछ मेडिकल से कुछ चीज़ लेना हो, वो चीज़ है तो 10 रुपये की और मेरे को 20 रुपये का मुझे पार्किंग चार्ज देना पड़े, बहुत गलत है। ये जो मनमानी चल रही है मीरा भाईंदर की, ये बहुत गलत है। नागरिकों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो सत्ताधारी जो बैठे आमदार खासदार कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ कुछ भी पैसा कमाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। और यहाँ का जो कमिश्नर है, ये इनको भी एक ऐसा आदत पड़ गई है कि जो कुछ भी है सिर्फ हाँ या मुंडी हिलाओ और कुछ भी एक्शन लेते नहीं है। इसलिए हम लोग मीरा भाईंदर मन से हम लोग रोड पे उतरे हुए हैं, और हर जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे जाके हम लोग रोज आंदोलन करेंगे। और इससे भी कुछ नहीं हुआ तो हम लोग मन से स्टाइल से दूसरा आंदोलन भी करते तैयार। मीरा भाईंदर के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने नाम नहीं बताने के तर्ज पे कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर इसको रोकने की अपील की गई है, लीगल नोटिस कोर्ट में भी गया है, अगर नहीं होता है तो वो भूख हड़ताल पे उतरने वाले हैं और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। तो उससे भी ये जो पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं कि पहले ये करने के पहले तो कर सकते हो, आमदार है यहाँ के, यहाँ पे आमदार खासदार सिर्फ बोलते हैं तो करते नहीं। जो करना चाहते थे तो पहले ही कर सकते थे, सत्ता उनकी है तो करते नहीं है। इसीलिए ये लोगों को गुमराह करने की जो स्टाइल है जो मोदी सरकार करती है वही चल रहा है। और जनता को कहना चाहता हूँ कि अभी सभी एक साथ होकर, एकजुट होकर, अपन टैक्स भर रहे हो तो एक साथ होकर आंदोलन में शामिल हो। अगर आपको भी कुछ करना है, अगर आपको लग रहा है कि गलत हो रहा तो गलत लग रहा है तो आप भी शामिल हो जाइए। म्यूनसिपाल्टी खुद अब एनक्रोचर हो गई है और खुद चाहते कि पब्लिक रास्ते पर नहीं चले, और वो खुद ही जो दूसरे लोग करते थे काम और जो चीज़ के लिए म्यूनसिपाल्टी थी कि एनक्रोचमेंट है तो हटाना चाहिए, तो वो अब म्यूनसिपाल्टी वो स्वयं काम कर रही है। अभी ये इतना हैवी
ट्रैफिक वाला रोड है इधर, यहाँ पर जो पब्लिक है उसको चलने की जगह कहाँ है बताइए। उधर ट्रैफिक है, इधर थोड़ी बहुत जगह बचती थी, तो यहाँ इन्होंने पार्किंग चालू कर दिया। हाँ, और करोड़ों रुपया कमाने का इनको। और अब ये जो फुटपाथ ये इन्होंने बनाया 2000 में बनाया, 99 में नहीं, सॉरी 2019 में बनाया इन लोग ने, कोविड के पहले। तो ये इस पे 8 करोड़ खर्चा किया है। 8 करोड़ रुपए। ये नाला नंबर 40 है। हाँ। ये 3 साल तक खुला था। हाँ, और फिर उसके बाद इन्होंने 8 करोड़ खर्चा करके बनाया। और अब देखो ये पूरा, ये म्यूनसिपैलिटी ने पूरा इंक्रोच कर दिया। बाकी फेरी वाले तो है ही, लेकिन ये म्यूनसिपैलिटी खुद ये कैबिन ला के बैठी है। एक कैबिन इधर भी थी, वो हटाई गई। हाँ, और वो कॉन्ट्रैक्टर ने डाली थी। ये भी मनपा की है। हाँ, मनपा की है, ये मनपा की कैबिन है। अब मेरे को बताइए, ये 8 करोड़ खर्चा करके कैबिन लगाई है इन्होंने। 8 करोड़ में तो बहुत अच्छा फ्लैट मिल जाता है इनको, पता नहीं क्या क्या मिल जाता, दुकानें मिल जाती। ये 8 करोड़ खर्चा करके पूरा फुटपाथ ब्लॉक कर दिया इन्होंने। और पब्लिक चलेगी क्या? पेडेस्ट्रियन के एक राइट्स होते जो चलते हैं, पब्लिक जो चलती है अपने पैरों से, वो चलेगी कहाँ? वहाँ पे रोड है, अभी वहाँ पे रोड है और देखो ट्रैफिक कितनी तेजी जा रही है। तो ये खतरा होता है कि जो चलता है उसकी लाइफ को भी खतरा है। लेकिन म्यूनसिपैलिटी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम जो करेंगे, हमारा राज चल रहा है, बिंदास चलाओ, और जो चलाना है उधर एनक्रोच करो। अभी 2 कैबिन रखी थी, एक हटवाई बहुत मुश्किल से, अब दूसरी कैबिन है वो हट नहीं रही है। बहुत दिन से हम बोल रहे हैं, रोज़ हमको वो आश्वासन दिया जाए हट जाएगी हट जाएगी। आज 6 महीने हो गए। अभी इसमें से कोई मर जाएगा तब इनकी आंखें खुलेगी, और तब मेरी इंटरव्यू आएगी, तब मालूम पड़ेगा कि मम्मानी पहले बोल रहा था, आम आदमी पार्टी पहले बोल रहे थे। कोई मरने तक वेस्ट कर रहे हैं कि कोई आदमी की मौत हो, तब हम जागरूक होंगे। तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर उसके जिम्मेदार कमिश्नर साहब है और उनके अधिकारी है। ये मौत के सौदागर है, ऐसा देखियो आप। ये देखो आप, पब्लिक यहाँ से चल रही है, कोई बूढ़ा आदमी होगा वो जाएगा कहाँ से, मेरे को बताइए। तो ये जो यहाँ की जनता ने जो यहाँ के नेताओं को जो वोट दिए थे, ये उसका इनाम दे रहे हैं या उनको सुविधाएं दे रहे हैं? क्या उनको सजा दे रहे हैं? इनाम नहीं दे रहे, ये जो वोट दिया था उनको सजा दे रहे हैं। सजा दे रहे हैं। ये वोट के लो और सजा लो, ये सजा दे रहे हैं लोगों को। ये भाई हम हर चीज में पैसे कमाने हैं, पब्लिक जाए मरे, रोड हमारा है, हम बेचेंगे, खाएंगे, रोड तोड़ के रोड बनाएंगे, कमीशनें खाएंगे, जनता गई भाड़ में। तो आम आदमी पार्टी के तौर पर आप जो यहाँ के आपकी जो टीम है, हाँ, उस बेस पे आप इसके खिलाफ या इसके आम जनता के समर्थन में उनको सुविधाएं मिले, उनके लिए कोई आपके पास एक्शन प्लान है? हमने इनको कई पत्र लिखे हैं, और मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी भी हूँ। मैंने पत्र लिखा है कि ये एकदम गलत है कि आप इतना हैवी ट्रैफिक है, वहाँ पे आप पार्किंग चालू कर रहे हो, कैबिने बिठा रहे हो, हॉकर्स है बैठे, और इन्होंने खुद यहाँ पे देखिए 2-3 कैबिन अलॉट किए इन्होंने। हाँ, हॉकर्स को इन्होंने खुद अलॉट की है, उनको लाइट वगैरह कनेक्शन सब दिया है। तो ये 8 करोड़ का हमने जो नाला बनाया था म्यूनसिपैलिटी ने, वो क्या हॉकर्स को बिठाने के लिए बनाया था? मतलब हाल ही में जो आज़ाद नगर में घटना घटी, लाइट का बिल भी आता था, पानी का भी आता था, पावती भी आती थी, फिर अनधिकृत और उस समय आग लग गई तो उसका कोई कंपनसेशन नहीं। ये वेट कर रहे हैं कि कैलेमिटी हो, कोई आदमी की जान जाए, कोई किसका पैर टूटे तो इनकी कॉमन बात है। आप देखो कितने सारे मैनहोल खुले रहते हैं, उसमें लोग बच्चे गिर जाते हैं, इनको कुछ पड़ी नहीं होती है। अधिकारी एकदम कुंभकर्ण नींद में सोए हैं। हम तो बोल के थक गए डिप्टी कमिश्नर को कि हटा, रोज बोल रहे हैं कल हटाता हूँ, क्रेन नहीं है, आज हटाता हूँ, परसों हटाता हूँ, ये हटाता हूँ। अब क्या करें? क्या इसके खिलाफ कैसे रोका जा सकता है? अब तो ये हो गया कि छोटी से छोटी चीज के लिए आप आंदोलन की धमकी दो या आंदोलन करके बताओ, या फिर कोर्ट में जाओ। देखो मनपा जो यहाँ के आयुक्त हैं या मनपा के जो कर्मचारी हैं, उनको आंदोलन से, इनसे यहाँ की पब्लिक से डर नहीं लगता है। अगर जनता को छोटे से छोटे मैटर के लिए आयुक्त को मिलना है और या फिर आंदोलन करना है या कोर्ट में, तो फिर ये प्रशासन है किस चीज के लिए? इन सब ऑफिसरों को हटा दो, इनकी जरूरत ही क्या है? ये मनमानी करते रहेंगे, जनता की सुनेंगे नहीं, और जनता को सीधा हर आप आयुक्त के ऑफिस में जाइए, इतने छोटे छोटे मैटर आते हैं। बोले अधिकारी का सोए हैं, करते क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता, पगार किस बात की लेते हैं लोग। अब सवाल ये है कि जनता यहाँ की, वैसे पूरे हिंदुस्तान की हालत ये है, बोल नहीं पाती है, और जो नेता हैं वो अपनी कुर्सियाँ बचाने पर लगे हुए हैं। एक किसी से अगर उम्मीद है तो किससे उम्मीद रखी जाए कि कौन आखिर इस जनता के लिए लड़ेगा और उनके लिए कोई पब्लिक को ही रास्ते पे उतरना पड़ेगा।
और आम आदमी पार्टी इसके पीछे पड़ी हुई है कि ये सब करो, लेकिन एक लिमिटेशन होता है। हर आदमी ये सुनना ही नहीं, इनके कान पूरे पता नहीं क्या इनके कान में हो गया है कि कुछ सुना ही नहीं देता है लोग। प्रशासन पूरा एकदम मतलब बहरा हो गया है और हर छोटी मैटर के लिए कमिश्नर के पास जाओ, वो कमिश्नर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, आपके ऑफिस अधिकारी काम ही नहीं कर रहे। और ये कैबिन है, कमिश्नर है स्वच्छ भारत, क्या ये लोग ने स्वच्छता अभियान चालू किया था, डीप क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग, वो 2 दिन मशीनें दिखी, डीप क्लीनिंग है इधर, क्या आप ये कैबिन क्लीन करो। और यहाँ से तो आयुक्त पास भी हुए थे, तो उन्होंने कैसे नज़रअंदाज कर दिया कि इतना बड़ा कैबिन हमने लिया है। अब देखो यहाँ से लोग हैं ना, ऐसे छोटी सी पतली सी जगह, वहाँ से लोग जाएंगे, ये फुटपाथ से आएंगे आप ये बाजू से, और वहाँ से जाएंगे छोटी सी जगह, या फिर उनको देखो वो कहाँ से जा रहे हैं, फुटपाथ है लेकिन ट्रैफिक के बीच में से जा रहे हैं। अब ये ट्रैफिक के बीच में किसी को पैर में लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, जिम्मेदार प्रशासन नहीं होगा। एक बार फ्रैक्चर होता है तो लाखों रुपया खर्चा आता है और करीबन 2 महीने आदमी कुछ जॉब नहीं कर सकता है, और कितनी बार तो जिंदगी भर विकलांग हो जाता है। बहरहाल आपकी जो लीगल टीम है आम आदमी पार्टी की, वो इस पे संज्ञान ले रही है। वो हमने संज्ञान लिया, हमने लेटर लिए, अभी और मिलेंगे, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन उतरेंगे, यही रास्ता। बस ये हमको बहुत दुख हो रहा है यार, छोटी मैटर के लिए भी आंदोलन बोलना पड़ता है इनको, तभी ये समझ में आता है ये प्रॉब्लम। प्रशासन अगर नहीं समझेगा खुद की जिम्मेदारी तो आंदोलन कैसे होगा? लेकिन इनको ये पड़ी नहीं है, इनको कुछ नहीं पड़ी है। 6 महीने से कैबिन है और वो क्या पब्लिक किधर से चली, देखिए वो देखिए उधर देखिए कैसे जा रही पब्लिक, रोड से ऐसे बंदी से जा रही है पब्लिक। अभी कोई बूढ़ा आदमी होगा गिर जाएगा, क्या करेंगे? राइट। तो एमबी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा रोड के शांति शॉपिंग के बाहर का नज़ारा आपके सामने है। अगर आप देख सकते हैं तो इस पे एंड पार्किंग के ये फरमान के बाद जब यहाँ गाड़ियाँ लगती है तो चलने को जगह नहीं है। पहले अगर यहाँ लगती थी तो टोइंग वाले आकर के उठा ले जाते थे। अब पे एंड पार्किंग की वजह से जगह नहीं है, गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं चल पा रही हैं। पैदल चलने वाले का तो आप सोच ही नहीं सकते। यहाँ गटर पर से ये गुजरते थे तो यहाँ गटर के ऊपर या मनपा ने कुछ कंटेनर लगा रखे हैं और उसके अलावा यहाँ के लोगों ने वहाँ कुछ अवैध कब्जा कर रखा है और कुछ फेरी वालों ने कब्जा कर रखा है। पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर वो इस शहर के नागरिक हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता नरेंद्र भमवानी जी ने कहा है कि कल को यहाँ किसी हादसे में किसी की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार ये मनपा प्रशासन और उसके ये इंजीनियर और आयुक्त होंगे। इसके अलावा यहाँ के जो मनसे के नेता हैं गिरीश सोनी, उन्होंने आम जो लोग हैं उनको आह्वान किया है कि जो आंदोलन इसके खिलाफ चल रहा है पे एंड पार्क के खिलाफ, उसमें हमारा साथ दें ताकि ये तुगलकी फरमान जो जारी करके और पे एंड पार्क शुरू किया गया है इसे रोका जाए। ये गलत है, ये इलीगल है, इसके खिलाफ आवाज़ तेज करें और सड़कों पर उतरे। ये शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता सुखदेव बनवंशी का भी कहना है और सबने एक ही आवाज़ में कहा है कि ये मनपा का तुगलकी फरमान है और जब तक ये वापस नहीं होता हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे और इसे तेज करेंगे। अब ये मनपा इसे रोकती है या नहीं, आंदोलन तेज होते हैं या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।